देवाधिदेव 1008 मूल नायक अतिशयकारी श्री चंद्रप्रभ भगवान की। देवाधिदेव 1008 चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की। मांगी तुंगी से मोक्ष पधारे श्री राम आदि भगवान की। आचार्य भगवान श्री रविशेन स्वामी की। परम पूज्य अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोगी आचार्य भगवान गुरुवर श्री वसुनंदी जी मुनिराज की। सिद्धि नमो अरिहन्ते नमो आचार्य उपाध्याय नमो साधु नमो जिनेवाणी नमो सूरीवर वसुनंदी नमो। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। राम, रावण, मंदोदरी और सीता और अन्य सभी योद्धा अपने अपने विचारों के साथ रात्रि व्यतीत कर रहे थे। कुछ ऐसा आभास था कि अब यह युद्ध एक निर्णायक स्थिति तक पहुंचेगा। सुबह होते ही जब रावण युद्ध के लिए निकलने लगा, तब रावण मंदोदरी से कहने लगा और अन्य रानियों से कहने लगा, पता नहीं अब दोबारा मिल पाए या ना मिल पाए। युद्ध की स्थिति में कुछ कहा तो नहीं जा सकता। किंतु अपने पति के मुख से ऐसी बात सुनकर सब रानियां कहने लगी, नहीं नहीं राजन, ऐसी बात नहीं करते। आप विजयी हो और शीघ्र विजयी होकर लंका में लौटें। जब रावण लंका से बाहर निकला, अपनी बहुरूपणी विद्या द्वारा निर्मित जो रथ था उस पर सवार होकर निकला, जो 1000 हाथियों के द्वारा जोता जा रहा था। 10,000 विद्याधर उस समय रावण को घेर कर खड़े हुए थे। सभी लोग उस रावण को देखकर के आश्चर्य कर रहे थे। ये आखिरकार उस विद्या से निर्मित उस रथ का प्रभाव था। जब बाहर निकल के पहुंचा, तब सुग्रीव और भामंडल को देखकर रावण बहुत कुपित हो गया। उस समय रावण के ऊपर गिद्ध पक्षी मंडरा रहे थे। उसकी दाईं भुजा पर श्रृगाल चिल्ला रहे थे। उसको देख करके उस समय सभी निमित्त ज्ञानियों ने समझ लिया कि ये संकेत उनके जीवन के अंत के हैं। विभिन्न प्रकार की चर्चाएं चल रही थी। तभी एक सुभट ने दूर से देख करके पूछा, अरे सुनो सुनो, ये लंका में पहाड़ कहाँ से आ गया? ये पहाड़ तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। तब दूसरे सुभट ने कहा, अरे ये पहाड़ नहीं, अभी अभी रावण ने जो बहुरूपिणी विद्या सिद्ध की है, उसी के प्रभाव से ये पहाड़ जैसे रथ पर सवार होकर के आया है। तब तो रावण को जीतना बहुत मुश्किल होगा। उसी समय लक्ष्मण ने अपने सारथी को बुलाकर कहा, चलो सारथी, आज रावण के सन्मुख ही ये रथ लेकर के चलो। जिस समय राम, लक्ष्मण और अन्य सुग्रीव विद्याधर राजा प्रयाण कर रहे थे, उसी समय उनके ऊपर कोमल पक्षियों का स्वर दिख रहा था और विभिन्न प्रकार के शकुन उस समय दर्शा रहे थे कि वानर वंशी और राम लक्ष्मण की विजय पक्की है। किंतु वानर वंशी उत्साह के साथ आगे बढ़ रहे थे, पर उत्साह राक्षस वंशियों का भी कम नहीं था। और तब उभय पक्षी में हुआ था भारी
भयंकर महादुखकारी, वानर राक्षस युद्ध कराया, लक्ष्मण रावण सन्मुख आया, जिन शासन अनुगामी की, कथा सुनो शिवगामी की। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर, वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। उसी समय एक भयंकर युद्ध प्रारंभ हुआ। दोनों ओर के सैनिक एक दूसरे के प्राण लेने के लिए उतारू हो गए। उस समय कोई भी योद्धा और कोई भी सैनिक ऐसा नहीं था जो युद्ध ना कर रहा हो। जो गज पर सवार थे वो गज सवारों से लड़ रहे थे और पैदल सैनिकों के सामने जाकर के भिड़ गए। उस युद्ध में कोई जीत रहा था, कोई हार रहा। ये जय पराजय भी सब कर्मों का ही प्रभाव था। जब पुण्य कर्म का उदय होता है तो व्यक्ति को जीत ही जीत मिलती है, और जब पाप कर्म का उदय होता है तो हजारों लाखों पुरुषार्थ के बाद भी उसके हाथ केवल और केवल पराजय ही आती है। उसी समय महादैत्य कहलाने वाला राजा मैं, मंदोदरी का पिता और रावण का ससुर, अपना रथ लेकर के युद्ध क्षेत्र में आगे आया और सामने जाकर खड़ा हो गया हनुमान के। हनुमान और राजा मैं में युद्ध होने लगा। उस समय हनुमान ने शीघ्र ही राजा मैं को व्याकुल कर दिया, रथ रहित कर दिया। जैसे ही दूर से यह दृश्य रावण ने देखा, उसने तुरंत विद्या से निर्मित एक रथ राजा मैं के पास भिजवाया। राजा मैं उस रथ पर सवार हुआ। सवार होते ही उसने हनुमान को रथ रहित कर दिया। यह देखकर भामंडल मैं के सामने आया, उसने भामंडल को भी रथ रहित कर दिया। फिर सुग्रीव सामने आया, सुग्रीव को भी रथ रहित कर दिया। फिर विभीषण सामने आया, विभीषण के तो कवच तोड़ डाले, उसके शरीर से रक्त की धारा बहने लगी। यह दृश्य जैसे ही राम ने देखा, राम तुरंत राजा मैं के सन्मुख आए और दोनों में युद्ध होने लगा। और रामचंद्र ने बाणों की वर्षा उस समय राजा मैं पर ऐसी की कि उन्हें बंदी बना लिया। जिस समय राम और राजा मैं का युद्ध चल रहा था, उसी समय लक्ष्मण भी अपने भाई के पास देख रहा था और रावण भी उस युद्ध को देख रहा था। किंतु जब देखने लगा कि राम राजा मैं पर हावी पड़ रहे हैं, तब रावण राजा मैं को बचाने के लिए उस ओर दौड़ने लगे थे। तभी लक्ष्मण बीच में आया। क्या देखता है, कहाँ दौड़ता है? आ इधर आ, तुझे बहुत अहंकार है ना, चल झेल मेरी शक्ति और झेल मेरा बाण। इस प्रकार लक्ष्मण और रावण के बीच में भयानक युद्ध होने लगा। युद्ध होते होते 10 दिन बीत गए, किंतु अभी तक जय पराजय का निश्चय नहीं हो पाया। लक्ष्मण और रावण दोनों में बराबर का युद्ध चल रहा था कि तभी फिर लखन को आया, काटिक भुजा मस्तक तो, पाए दुग
भुजाओं मस्तक वाला, रावण विद्याधर था निराला। जिन्हें शासन अनुगामी की, कथा सुनो शिवगामी की। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर, वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। जिस समय लक्ष्मण और रावण का युद्ध चल रहा था, उसी समय राजा चंद्रवर्धन, जो विद्याधरों का राजा था, उनकी 8 कन्याएं आकाश से उस समय युद्ध को देख रही थीं। तभी कुछ अप्सराओं ने उन कन्या से पूछा, तुम लोग इतने एकाग्रचित्त होकर के इस युद्ध को क्यों देख रही हो? उन कन्याओं ने कहा, हम यहाँ पर राम लक्ष्मण को देखने आए हैं। और कारण जानती हो कि जब रामचंद्र जी का स्वयंवर हुआ था, तभी हमारे पिता भी वहां उपस्थित थे, लक्ष्मण भी वहां उपस्थित थे। और पिताजी ने लक्ष्मण को हमें देना ठान लिया था। बस जैसे ये बात हमें मालूम चली, हम बहुत प्रसन्न हुई। किंतु जब ज्ञात हुआ कि रावण और लक्ष्मण का इतना भयंकर युद्ध चल रहा है, जहां पर जन्म मृत्यु के दोनों छोरों के बीच एक पल का भी पता नहीं, बस हम अपने प्रियवर को देखने चले आए। इतने में ही लक्ष्मण की दृष्टि आकाश की ओर गई और उन कन्याओं के मुख से निकला, सिद्धार्थ हो, सिद्धार्थ हो, यानी आपका प्रयोजन सिद्ध हो। जैसे ही कन्याओं ने कहा सिद्धार्थ, ऐसे ही लक्ष्मण को अपने सिद्धार्थ अस्त्र का आभास हो गया, ज्ञान हो गया। अरे हाँ, मेरे पास सिद्धार्थ अस्त्र भी तो है। और रावण ने सामने बहुरूपिणी विद्या के माध्यम से अपने अनेक अनेक रूप बना लिए या बन गए। यानी लक्ष्मण एक बार गर्दन काटता तो उसकी 2 गर्दन हो जाती, 2 बार गर्दन काटता तो 4 हो जाती, 4 काटता तो 8 हो जाती। ऐसे ही भुजाएं उन पर आक्रमण करता, 2 भुजाएं जाती तो 4 हो जाती, 4 की 8, 16, 32, इस तरह हजारों मस्तक और हजारों भुजाएं उस रावण के दिखाई देने लगी। किंतु लक्ष्मण भी अपने उन अस्त्रों के माध्यम से लगातार प्रहार करता गया। बहुरूपिणी विद्या कब तक साथ देती? आखिरकार रावण का शरीर भी कुछ जर्जर सा प्रतीत होने लगा। और तभी रावण को याद आया, रावण ने जब चक्र घुमाया, लक्ष्मण ने निज कर में पाया। रावण पर वही चक्र था छोड़ा, रावण ने जग से मुख मोड़ा। जिन शासन अनुगामी की, कथा सुनो शिवगामी की। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर, वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। जब इस प्रकार रावण स्वयं को असहाय सा देखने लगा, तभी उसने अपने चक्र रत्न का स्मरण किया और चमचमाता हुआ 1000 देवों से रक्षित, जिसमें घूमते हुए फुलिंगे उठ रहे थे, ऐसा वह चक्र लक्ष्मण के ऊपर छोड़ दिया। लक्ष्मण की ओर चक्र आता देखकर राम ने वज्रावर्त धनुष से, सुग्रीव ने गदा से, भामंडल ने तलवार से, विभीषण ने त्रिशूल से, इत्यादि विद्याधरों ने अलग अलग अस्त्रों से
उस चक्र रत्न को रोकने का प्रयास किया, किंतु चक्र रत्न को कोई रोक नहीं पाया। तीव्रता से लक्ष्मण की ओर जाता देखकर विद्याधर घबरा गए। सबके मुख से हाँ आवाज निकल ही रही थी। इतने में जैसे ही वह चक्र रत्न लक्ष्मण के पास पहुंचा, उसका तो स्वरूप ही बदल गया। कुपित होता हुआ चक्र रत्न लक्ष्मण के पास आते ही शांत हो गया। वह चक्र रत्न उसने लक्ष्मण की 3 प्रदक्षिणा की और आकर के उसकी उंगली पर उपस्थित हो गया। उस सबको देख करके विद्याधर बहुत हर्षित हुए और सबको याद आ गया, यहाँ तक कि रावण को भी याद आ गया। अनंत वीर्य केवली ने कहा था, अष्टम नारायण के माध्यम से ही मेरी मृत्यु होगी। इधर विद्याधरों में तो हर्ष था, किंतु रावण समझ गया था कि अब उसके जीवन का अंत आ चुका है। अपने आप को धिक्कारने लगा, मैंने ये अब कीर्ति वाला काम कैसे कर लिया। धिक्कार है मेरे जीवन को, धिक्कार है मेरी बुद्धि को। किंतु अहंकार व्यक्ति को झुकने ही कहाँ देता है। लक्ष्मण ने उस समय विभीषण की ओर देख करके कहा भी कि अब भी समय है, सीता को लौटा दो। किंतु रावण गर्व से भरा हुआ था। लक्ष्मण कह रहा था, मैं अब भी तुम्हें जीवित छोड़ दूंगा। किंतु रावण बोला, इतने गर्व में क्यों भर रहे हो? ये कुमार का सा चाक मेरा क्या बिगाड़ेगा? मेरे सामने क्यों खड़े होते हो? अभी भी मैं तुम्हारे 2 टुकड़े कर सकता हूं। तुम क्या चाहते हो? तुम्हारे सामने झुक जाऊं? एक चक्र लेकर के तुम मुझे, जो 3 खंडों का अधिपति है, उसे झुका नहीं सकते। और यदि शक्ति है तो प्रहार करो और सीता को ले जाओ, वरना मेरे लिए उस सीता को छोड़कर यहां से गमन करो। रावण को ऐसा बोलते हुए सुनकर लक्ष्मण को बहुत गुस्सा आया और उसने गुस्से में सीधे ही चक्र रत्न रावण पर छोड़ दिया। और चक्र रत्न जैसे ही रावण के पास गया, उस चक्र रत्न को रोकने के लिए रावण ने अपना चंद्रहास खड़ग भी लिया, किंतु उस चक्र रत्न ने रावण का वक्षस्थल विदीर्ण कर दिया। रावण मृत्यु को प्राप्त हो गया। एक क्षण के लिए उस युद्ध क्षेत्र में शांति छा गई। कोई शोक से परिपूरित था, कोई हर्ष मना रहा था, कोई कर्मों का प्रभाव देख रहा था, कोई नीति और अनीति को समझ रहा था। जिस भी व्यक्ति ने अनीति और बुराई का साथ दिया है, आज नहीं तो कल उस व्यक्ति का जीवन बर्बाद जरूर हुआ है। कहते भी हैं, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। इसीलिए कभी किसी के साथ गलत नहीं करना, कभी अहंकार में भर कर के किसी का तिरस्कार नहीं करना। ये कर्म है, कब किसे रंक और किसे राजा बना दे। इस 4 अंगुल के मस्तिष्क में क्या लिखा है, व्यक्ति सामान्य छद्मस्त नहीं जानता। वह उस समय ही रावण का वध हुआ। शोकाकुलित हुई रावण जन, तन संस्कार बुलाए परिजन। बंदी जन मुनि पथ पर जाए, अश्रु उनके सुख न पाए। जिन शासन अनुगामी की, कथा सुनो शिवगामी की। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। इधर भाई की मृत्यु देखकर
विभीषण मूर्छित हो गया। जैसे ही मूर्छा दूर हुई, हे भाई भाई कहाँ चले गए, और स्वयं आत्मघात करने पर उतारू हो गया। रामचंद्र ने विभीषण का हाथ पकड़ा और पुनः विभीषण मूर्छित हो गया। बड़ी मुश्किल से विभीषण को रोका और रामचंद्र जी कहने लगे, विभीषण ऐसा महापाप करने के लिए आप महाज्ञानी उद्यत हो रहे हैं। किंतु विभीषण का शोक कम नहीं हो रहा था। केवल विभीषण नहीं, रावण की 18,000 स्त्रियां महाशोक कर रही थीं। अपनी रत्नमयी चूड़ियों को बड़ी ही निर्दयता के साथ उन रानियों ने तोड़ डाला था। उस समय रानियां कोई मूर्छित होकर के गिर रही थी, कोई चिल्ला रही थी, कोई रावण के शव के पास आकर के खड़ी होकर कह रही थी, हे नाथ आंखें खोलिए, आपने हमेशा हमारा कहा माना है, आप इस प्रकार हमें छोड़कर नहीं जा सकते, आंखें खोलिए नाथ। कोई दूसरी स्त्री कह रही थी, क्या आप इतने लंबे समय तक कभी क्रोधित हुए हैं जो आज क्रोधित हो गए हैं? आप जल्दी अपना क्रोध दूर कीजिए, आप सर्वशक्तिशाली हैं। विभिन्न प्रकार की स्त्रियां शोक मना रही थीं। उस समय रामचंद्र जी और विद्याधर आपस में बात कर रहे थे। विद्याधरों ने कहा, क्या करें इस रावण का? तभी रामचंद्र जी ने कहा, विद्वानों का बैर या तो उनके मसले सुलझने तक या फिर मृत्यु पर्यंत ही होता है। इसके बाद विद्वेष कैसा? एक गौरव के साथ इनकी देह का संस्कार किया जाए। रामचंद्र के कहने पर उस रावण की देह को लेकर पद्म सरोवर पर सभी पहुंचे। सभी विद्याधर वहां जाकर के बैठ गए। तब रामचंद्र जी ने कहा, कुंभकर्ण, मेघवाहन, इंद्रजीत, राजा मैं, अन्य अन्य बंदीजन जो भी हैं उन सबको यहाँ पर ले आओ। तभी अन्य विद्याधर खुसर फुसर करने लगे। बोले, ऐसा ना हो रावण का शव देखकर कुंभकर्ण इत्यादि गुस्से में आ जाए और वो क्रोध में आ गए तो हमारा बचना मुश्किल हो जाएगा। किंतु रामचंद्र जी के सामने कोई क्या बोलता, किंतु अपने स्थान से हिलने का साहस भी किसी का ना हुआ। कुंभकर्ण इत्यादि भी वहां पर आए, बहुत शांति से खड़े हो गए। उस समय सुग्रीव ने भी अपने विद्याधरों से कहा, देखो अब विभीषण का भी कोई भरोसा नहीं, क्या पता भाई की मृत्यु के बाद और मोह जाग जाए और हो सकता है कि हमारे साथ ही कहीं ना कहीं वो विश्वासघात कर दे, हमारा ही वध कर दे। किंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। रावण का संस्कार हुआ। रामचंद्र जी ने सबको सांत्वना दी और उसके पश्चात राम, लक्ष्मण, कुंभकर्ण इत्यादि एक दूसरे के सन्मुख हुए और लक्ष्मण और रामचंद्र जी ने कहा कि चलिए आप अपने राज वैभव का उपभोग कीजिए, हमें तो सीता चाहिए थी, सीता को हम अपने साथ ले जाएंगे। किंतु कुंभकर्ण, मेघवाहन, इंद्रजीत और राजा मैं और अन्य विद्याधर विरक्त हो चुके थे। उन्होंने प्रतिज्ञा की थी, यदि हम बंदी गृह से छूट गए, यदि हम जीवित रहे तो अब जाकर के हम ईश्वरी दीक्षा ही धारण करेंगे। हमने संसार को देख लिया, इस संसार में कोई किसी का नहीं। जब तक पुण्य का उदय है तब तक हमारा भाई भी 3 खंड का अधिपति बनकर रहा, और आज पुण्य क्षीण हुआ तो मृत्यु को प्राप्त होकर कैसा मिट्टी बन गया है। हमें अब इस संसार में नहीं रहना, और जाकर के दीक्षा के लिए तैयार हुए। फिर उसी दिन नंद वीर्य मुनि संग थाया, बने निर्ग्रंथ मुनि सब भाया। 48
सहस नारी भी हुई यार का रानी संग ही, जिन शासन अनुगामी की। कथा सुनो शिवगामी की। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। उस दिन अंतिम पहर में अनंत वीर्य मुनिराज और साथ में 56,000 आकाशगामी मुनिराज उस लंका की धरा पर विराजमान हुए। उन मुनिराज के आते ही सभी लोग उनके दर्शन कर अभिभूत हो गए और कुछ सम्यक दृष्टिजन कहने लगे कि यदि अनंत वीर्य मुनिराज का संग एक दिन पहले भी आ जाता तो लक्ष्मण और रावण में बैर नहीं रह पाता और रावण की मृत्यु नहीं होती। किंतु नियति को कौन बदल सकता है? जो होना होता है निमित्त भी वैसे ही बनते चले जाते हैं। अनंत वीर्य मुनिराज के दर्शन कर सभी ने उनका उपदेश सुना। इंद्रजीत और मेघवाहन ने तो अपने पूर्व भी पूछे और बाद में इंद्रजीत ने, मेघवाहन ने, कुंभकर्ण ने और राजा मैंने सभी ने दीक्षा ले ली। मंदोदरी जोर से रोने लगी, मेरे पति नहीं रहे, मेरे पुत्र भी दीक्षा ले रहे हैं। हे तात, पिता में तो करुणा पुत्री के प्रति होती ही है, कम से कम आप तो रुकिए। क्या मेरे तीनों ही स्थान मुझसे छिन जाएंगे? किंतु जब वैराग्य आता है और यथार्थता का भान होता है तब व्यक्ति को कुछ भी जो अपना है वो ही अपना दिखाई देता है, पराया कुछ भी अपना नहीं दिखता। राजा में और पुत्र उसी पर दृढ़ रहे। मंदोदरी शोकाकुलित होने लगी। तब शशिकांता आर्यका ने उन्हें समझाया और उस समय मंदोदरी ने, चंद्रनखा ने और साथ में 48,000 स्त्रियों ने एक साथ दीक्षा ली। क्या युग था! केवल 2, 4, 10, 20, 25, 50 दीक्षा नहीं, हजारों दीक्षा एक साथ हुआ करती थी। उस समय वे सब तो अन्य मोह को छोड़ करके मोक्ष मार्ग पे प्रवृत्त हुए। और यहाँ राम व लक्ष्मण लंका आए, सीता देख देख हर्षाए। अश्रु आँख के रुक ना पाए, मौन में बातें बहुत सुनाए। जिन शासन अनुगामी की, कथा सुनो शिवगामी की। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। उस समय राम और लक्ष्मण और अन्य विद्याधर राजाओं ने लंका में प्रवेश किया। लंका में प्रवेश और पूछा। रामचंद्र जी बड़ी सहजता से वहाँ लंकावासी से पूछने लगे, हे भद्र, क्या तुम्हें पता है भामंडल की बहन कहाँ रुकी है? कहाँ है वो? किसी ने उसका पता बताया तो रामचंद्र जी सीधे वहाँ पर पहुँच गए। इतने वैभव के साथ उन्होंने प्रवेश किया था कि उस समय हर लंकावासी टकटकी लगाकर उन्हें देख रहा था। कोई कह रहा था, देखो देखो, ये वही राम हैं जिनकी सीता का हरण कर रावण यहाँ पर ले आया था और इन्हीं की वजह से ये रावण वध को प्राप्त हुआ। कोई कह रहा था, देखो देखो इन लक्ष्मण को जो महाशक्तिशाली हैं,
चक्र रत्न से इन्होंने ही रावण को मारा है। कोई कह रहा था, देखो देखो, ये वही हनुमान है जो अकेले आए थे और पूरी लंका का नाश करके चले गए। कोई कह रहा था, देखो देखो इन सुग्रीव को, पहले तो इन सुग्रीव को इन रामचंद्र जी ने इनकी पत्नी दिलाई और फिर सुग्रीव ने भी रामचंद्र जी की पत्नी को पाने के लिए इनकी सहायता की। कोई शोकाकुलित भी था, उनके राजा रावण की जो मृत्यु हुई थी। ये सब कर्म का ही प्रभाव है। एक समय में एक व्यक्ति सुखी और एक व्यक्ति दुखी। आखिरकार ढूंढते हुए रामचंद्र जी सीता के समक्ष पहुंच गए। सीता जी को एक क्षण के लिए तो विश्वास ही नहीं हुआ और विश्वास रामचंद्र जी को भी नहीं था। हर्ष के अश्रु दोनों ही आंखों में बह रहे थे। दोनों ही एक दूसरे के सन्मुख खड़े हुए। जितनी बातें बोलकर नहीं कर पाते, उससे ज़्यादा बातें वो मौन में कर रहे थे। सीता राम को सुन रही थी और राम सीता को सुन रहे थे। जब स्नेह अधिक हो तो शब्दों की आवश्यकता भी कहाँ है। फिर तो मौन में ही अपनी विचारधाराएं और शब्द सामने वाले के पास पहुंच जाते हैं। सीता अपनी बातें रामचंद्र जी को पूछती, उससे पूर्व उसने राम जी की कुशलता पूछी। उन दोनों के समागम को देखकर देवों ने उन पर पुष्पांजलि छोड़ी। पुनः लक्ष्मण भी आए। लक्ष्मण ने सीता के चरण स्पर्श किए। भारतीय संस्कृति ही है जो चरण स्पर्श करके ऊर्जा ग्रहण की एक विभिन्न विधि बताती है। भारतीय संस्कृति है जो चरण स्पर्श के संस्कारों को इस विश्व में जीवंत रखती है। उस समय लक्ष्मण ने अपनी भाभी के पैर छुए और भाभी का स्नेह भी लक्ष्मण को मिला। हनुमान की दृष्टि भी सीता पर गई और सीता की हनुमान पर। दोनों ने एक दूसरे का अभिवादन किया। उस समय सुग्रीव, विराधित, अंग, अंगद, नल, नील सभी विद्याधर राजा सीता को अपना अपना नाम बता रहे थे, अपना अपना परिचय देते हुए अभिवादन कर रहे थे। और तभी रावण महल शांति जिने दर्शन, आमंत्रण पर पहुँचे सब जन। भूप विभीषण महल सुहाना, पद्म प्रभु दर्शन अभिरामा। जिन शासन अनुगामी की, कथा सुनो शिवगामी की। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। वे सभी लोग रावण के महल में श्री शांतिनाथ जिनालय में पहुंचे। शांतिनाथ भगवान के दर्शन कर जो शांति उस समय विद्याधरों को मिली थी, राम लक्ष्मण सीता को मिली थी, उसका वर्णन तो कोटि जीवाओं के माध्यम से भी नहीं किया जा सकता। उन सभी ने वहां पर पुण्यवर्धक जिनेंद्र भगवान का स्तोत्र पढ़ना प्रारंभ किया। जो भगवान का स्तोत्र जोर से पढ़ता है, कीर्तन करता है, उसको मधुर वाणी प्राप्त होती है, उसके सर्व मनोरथ सिद्ध होते हैं। ये स्तोत्र की शक्ति ही तो है। इतना पुण्य का वर्धन उस स्तोत्र पाठ के माध्यम से होता है। उस समय वहाँ खड़े सभी लोग पुण्यवर्धक स्तोत्र को पढ़ने लगे। राम की आवाज़ तो ऐसे लग रही थी जैसे दुंदुभी का गंभीर स्वर हो, और सीता की आवाज़ उस समय वीणा सी कोमल स्वर उस सीता के सुनाई दे रहे थे। उन दोनों की आवाज़ सुनकर सभी लोग भाव विभोर हो गए। जब तक यहाँ सब पुण्यवर्धक स्तोत्र पढ़ रहे थे, तब तक विभीषण ने रत्नश्रवा आदि को सांत्वना दी
अपने परिवार में सब लोगों को सांत्वना दे रहा था। और इतनी ही देर में विभीषण ने अपनी 1000 रानियों में से अपनी सर्व व्यवहार कुशल रानी विदग्धा को रामचंद्र जी के पास भेजा। विदग्धा रानी ने पहले पहुंच करके उन सभी को नमस्कार किया, क्योंकि एक व्यवहार कुशला ही विशेष अतिथि सत्कार कर सकती है। आतिथ्य वही कर सकता है जो व्यवहार कुशल हो। अतः रानी विदग्धा उन सभी से कहने लगी, हे नरपुंगव, हे श्रेष्ठ, हे भद्र, आइए आप हमारे महलों में प्रवेश कीजिए, हमारे महलों को भी पावन कीजिए। उसका समाचार और आमंत्रण पाकर बहुत वाद्यों के साथ राम, लक्ष्मण, सीता और अन्य सभी विद्याधर राजाओं ने राजा विभीषण के महल में प्रवेश किया। यदि रावण के महलों में शांतिनाथ भगवान का जिनालय था, तो विभीषण के महलों में पद्म प्रभु भगवान का जिनालय था। पद्म प्रभु भगवान का मणि निर्मित जिनालय और पद्म राग आभा को देने वाली उन पद्म प्रभु भगवान की प्रतिमा के दर्शन किए। सभी ने स्नान किया, भोजन किया और दयाशीले वर तप से सजित, निशि भोजन त्यागी गुण रंजित, आर्या मुनि को दोष न लगाए, वही स्त्री उत्तम पति पाए, जिन शासन अनुगामी की, कथा सुनो शिवगामी की। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर, वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। वहाँ पर भोजन आदि के बाद कुछ समय वार्ताओं में व्यतीत हुआ और बात करने बैठो तो घंटे और दिन कैसे व्यतीत होते हैं पता नहीं चलता। लक्ष्मण ने विराधित को बुलाया और कहा, जिन सारी स्त्रियों को अर्धरात रात्रि में छोड़ करके आए थे ना, कि पीछे पीछे आने की कहेंगी, तब तक तो कुशलता नहीं थी, किंतु आज लक्ष्मण ने विराधित से समाचार कहलवाया। वनमाला, कल्याणमाला, रत्नमाला, जित पद्मा और विद्याधर की वो 8 कन्याएं, उन सभी को महलों में बुलवा लिया। उन कन्याओं के आते ही उन स्त्रियों के रूप सौंदर्य को देखकर, सीता को देखकर सभी नारियां चर्चा करने लगीं। अहो, इन नारियों ने ऐसा कौन सा पुण्य किया जो राम जैसे बलभद्र को या लक्ष्मण जैसे नारायण को प्राप्त किया। तभी वे आपस में कहने लगे, देखो, जो नारी दया से परिपूर्ण होती है, गर्भपात इत्यादि जैसा पाप नहीं कराती, जो शील में अनुरंजित होती है, सुशीला है, गुरु की साक्षी से तप को ग्रहण करती है, रात्रि भोजन का त्याग करती है, सभी के गुणों की प्रशंसा करती है और कभी किन्हीं निर्ग्रंथ मुनि या आर्यिका पर दोष नहीं लगाती, ऐसी नारियां ही ऐसे उत्तम पतियों को प्राप्त करती हैं। तब नगर की सभी नारियां कहने लगी, तब तो ये आचरण हम भी अपनाएंगे, हमें भी ऐसे उत्तम वर की प्राप्ति हो। इस सुख के साथ समय व्यतीत करते करते लंका में पूरे 6 वर्ष बीत गए। इधर इंद्रजीत ने भी कर्मों का नाश कर दिया। मेघवाहन और कुंभकर्ण को भी केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। मैं मुनिराज, उन्होंने भी समाधि कर देवगति को प्राप्त किया। तब देख ले अयोध्या में क्या चल रहा था। एक समय कौशल्या रानी
सब बातें बतानी, क्षेम कुशल वार्ता नहीं आई। सुन बोले मैं अब हूँ जाही, जिन शासन अनुगामी की, कथा सुनो शिवगामी की। जोर से बोलो जय जय महावीर, वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। एक समय महारानी अपराजिता या कौशल्या, बात तो एक ही है, वे अपने महल के 7वें खंड पर खड़ी थी और रोज का सा क्रम था। कौओं को जो उनके छतों पर आते विभिन्न प्रकार से उनसे वार्ता करती, रे वायस उड़ उड़ जा, और उनसे संकेत पाने के लिए उन्हें देखती कि पुत्र कब आ रहे हैं। किंतु जब संकेत नहीं मिलता, कभी मूर्छित होती, कभी आंसू बहाती। यूं तो पुत्र वियोग ही अपने आप में बहुत बड़ा दुख। उसके बाद भी विशल्या जब से गई है तब से कोई समाचार नहीं आया, न जाने क्या बीत रही होगी उन पर। उसी समय अवद्वार नाम के नारद जी उस समय कौशल्या के पास आए और नारद जी कौशल्या की दशा देखकर पूछने लगे, क्या हुआ, ऐसे कैसे प्रतीत हो रही हो? कौशल्या कहने लगी, ऐसा लगता है ऋषिराज जैसे आप हम सबको भूल गए हैं, हमारी खबर ही नहीं ली। तब कौशल्या ने उनको सारी बात बताई, भामंडल का संयोग, महाराज दशरथ की दीक्षा, सीता लक्ष्मण और राम का वनगमन, सीता हरण, सुग्रीव आदि का मिलन, लक्ष्मण को शक्ति लगना और यहाँ से विशल्या का जाना। किंतु नारद जी से कहा, मुझे इसके आगे का कोई समाचार ज्ञात नहीं, और आंसुओं से अपना पूरा चेहरा यहाँ तक कि वस्त्र भी भिगा लिए। नारद जी ने यह सब सुना तो अपनी वीणा, जो उनको प्राणों से भी प्यारी थी, एक और फेंक दी और कहने लगे, मैं तो धात की खंड गया था, भगवान का जन्म कल्याणक देखा, 23 वर्ष तक वहां रहा, तो मुझे कैसे ज्ञात होता। किंतु आप दुखी मत हो, मैं अभी जाता हूँ और वहां से समाचार लेकर के आता हूँ और तुम्हारे पुत्रों को भी समाचार दूंगा। इस प्रकार नारद जी वहां से चल दिए और जब वहां पर पहुंचे तब अंगद पद्म सरोवर पर क्रीड़ा कर रहा था। नारद जी सोचने लगे कि यहां रावण के विषय में पूछूं या राम के विषय में पूछूं, पता नहीं स्थिति क्या है। नहीं नहीं, रावण क्रोधित हो गया तो मुझे नहीं छोड़ेगा। अतः उन्होंने पद्म सरोवर पर जाकर विद्याधरों से पूछा, ओह विद्याधरों, रावण कैसे हैं? जैसे ही पूछा, अब तो आ गई नारद जी की शामत। नारद जी तो नारद जी, किंकरों ने पकड़ा और जाकर अंगद को बताया, खींच कर ले गए। बोले, देखो ये नारद जी हैं, तुम कौन हो जो रावण के बारे में पूछ रहे हो? नारद जी ने कहा, भाई मैंने कुशलता ही तो जानना चाहिए। बोले, रावण का जरूर ये साथी है, इसने भी रावण का साथ दिया है। अंगद ने कहा, इसका निर्णय रामचंद्र जी स्वयं करेंगे। और किंकर उन्हें घसीटते हुए कष्टपूर्वक रामचंद्र जी के महलों तक ले गए, क्योंकि अंगद ने कहा था पद्मनाभ के पास ही ले जाइए, वे ही इसका निर्णय करेंगे। नारद जी सोचने लगे, पद्म, पर पद्मनाभ नाम के तो पता नहीं कितने व्यक्ति होंगे, ना जाने कौन है पद्मनाभ, देखते हैं। किंकर उन्हें लेकर के चले गए, महल में घसीटते हुए ले जा रहे थे कि तभी उनकी दृष्टि राम पर गई और जोर से चिल्लाकर बोले, नारद जी, हाय अन्याय हो रहा है। ये शब्द राम जी के कानों तक गए, अन्याय यहाँ किसके साथ? तभी राम जी की दृष्टि नारद जी पर गई
और फटाफट से दौड़कर वहां आए। छोड़ो छोड़ो, ये नारद मुनि है, पीछे हटो। नारद जी को अपने पास बैठाया और फिर माँ का जब संदेश था पाया, राम लखन का चित्त अकुलाया। बैठ विद्याधर राजाओं संग, पहुँचे अयोध्या अति आनंदम। जिन शासन अनुगामी की, कथा सुनो शिवगामी की। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर, वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। माँ का जो समाचार नारद जी से राम और लक्ष्मण को मिला, उन्होंने तुरंत विद्याधरों को बुलाया और अपनी जाने की इच्छा प्रकट की। किंतु विभीषण ने उनके चरणों में पड़कर उनसे केवल 16 दिन रुकने की विनती की और कहा, आप चिंता ना करें, हम आपकी माँ को समाचार भेज देते हैं। बस 16 दिन बाद आप यहाँ से प्रयाण करें प्रभु। रामचंद्र जी ने भी 6 वर्ष बीत गए, किंतु 16 दिन उनके लिए बहुत लंबे थे। अब माँ की जो याद आई थी, जब तक याद ना आए तब तक वर्षों का भी पता नहीं, और याद आ जाए तो मिनट भी नहीं व्यतीत होता। वही हालत थी राम और लक्ष्मण की, किंतु विभीषण की प्रार्थना पर वो वहाँ रुके। इतने में विद्याधरों का समूह अयोध्या जाकर राम की समस्त कुशलता का वार्ता उनसे कह आए और बताया कि राम 8वें बलभद्र हैं और लक्ष्मण, जिनको चक्र रत्न उत्पन्न हुआ, चक्र रत्न मिला, वे 8वें नारायण हैं। आप लोग धन्य हैं। माता और अयोध्या में, पूरी अयोध्या में खुशी छा गई। उस समय विद्याधरों ने मिलकर के 16 दिन के अंदर एक अलग ही अयोध्या की रचना कर दी थी। पुनः स्वर्ग से उस अयोध्या की रचना हुई। उधर राजा भरत ने घोषणा कर दी, जिनको जितना भी सोना चांदी रत्न मणि चाहिए सब ले जाओ, आज इतना अच्छा समाचार जो मिला है। किंतु उस समय अयोध्या की प्रजा इतनी समृद्ध थी कि उनके घरों में सोना चांदी रत्नों को रखने की जगह ही नहीं थी। सभी लोग आनंद मना रहे थे। इधर पुष्पक विमान पर चढ़कर 16 दिन व्यतीत हुए तो राम, लक्ष्मण, सीता और अन्य सब विद्याधर अपने अपने विमानों में अयोध्या की ओर आने लगे। आते आते राम और सीता का विमान भटक गया और पुनः सीता कहने लगी, देखिए देखिए स्वामी, वो क्या है, इतना मणि में, इतना सुंदर, इतना ऊंचा, ये कौन सा पर्वत है। तब रामचंद्र जी ने बताया, सीते, ये सुमेरु पर्वत है। ये वही पर्वत है जहाँ पर मुनि सुव्रतनाथ भगवान का जन्म कल्याणक अवसर पर पांडुक शिला पर अभिषेक हुआ। और पुनः विमान जो भटक गया था उसे सही रास्ते पर ले गए और सीता से वार्ता करते हुए आ रहे थे, देखो देखो सीता, ये वही दंडक वन है जहाँ हमने मुनिराजों को आहार दिया था। देखो देखो, ये वही वंशस्थल पर्वत है जहाँ पर मुनिराजों का उपसर्ग दूर किया था। देखो देखो, ये वही जंगल है जहाँ पर उन यक्षेंद्रों ने रामपुरी बसाई थी। बातों ही बातों में वे सभी लोग अयोध्या तक पहुँच गए। भरत को बाहर खड़ा देख उन्होंने अपना पुष्पक विमान नीचे उतारा। भरत और राम का जो समागम था वो उनको शीतलता, सुखद और शांति का अनुभव देने वाला था। दोनों एक दूसरे के गले मिले। भरत की आंखों से आंसू आने लगे। पुनः उन्होंने भरत को अपने विमान में बिठाया और अयोध्या में प्रवेश किया। उस समय नगर में विभिन्न प्रकार की चर्चाएं हो रही थी। पहली बार विद्याधरों का ये समूह, अच्छा ये वही हनुमान है, अरे अच्छा अच्छा ये वही सुग्रीव है,
जिनके बारे में ऐसा सुना था, विभिन्न प्रकार की वार्ताएं होने लगी। और तब महलों के सामने अपनी माता के चरण स्पर्श करते हुए राम लक्ष्मण इस प्रकार सुशोभित हो रहे थे, जैसे कभी भरत बाहुबली ने नंदा सुनंदा के चरण स्पर्श किए हों। उन दोनों भाइयों को देखकर सब बहुत प्रसन्न थे। सीता ने भी अपने सासू माओं के चरण स्पर्श किए। पुनः एक दूसरे से ऐसे गले मिल रहे थे जैसे भवों भवों के बिछड़े हों। और उस समय जो अयोध्या का आनंद था, वो आनंद अकथनीय था। बातों ही बातों में, स्वागत ही स्वागत में शाम हो गई, वाद्य शांत नहीं हुए। और युद्ध की वार्ताएं, वनवास की वार्ताएं, आप तो 4 दिन भी घूम कर आओ तो इतनी देर लग जाती है। उन्हें तो वर्षों बीत गए थे। और पहले तो टेलीफोन भी नहीं थे ना, मोबाइल्स भी नहीं थे। अब आकर के ही सारी बात बतानी थी, तो बातों बातों में समय बीतता जा रहा था। रात्रि हो चली थी। उन्हें उनकी वार्ता करने देते हैं। जब तक उनकी वार्ता पूरी हो तब तक सुबह भी हो जाएगी। और जब सुबह होगा तो देखते हैं कि अगला दिन अपने साथ कौन सी नई घटना लेकर के आता है। आज का दिन तो आनंद का दिन है। अयोध्या में चारों ओर दीपावली मन रही है, खुशियों का माहौल है। और उन्हीं खुशियों को कुछ समय के लिए हम भी जी लेते हैं। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर, वीर महावीर बोलो जय जय महावीर, वीर से महावीर बोलो जय जय महावीर, वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। बोले मांगी तुंगी से मोक्ष पधारे श्री रामचंद्र भगवान की। अंतिम वर्तमान जिन शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। आचार्य गुरुवै श्री वसुनंदी जी मुनिराज की।